भागवत का बड़ा ही सुंदर श्लोक यहाँ पर सुखदेव जी ने सुना करके सुदामा चरित्र आरंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब परीक्षित जी निसंदेह पावन सुदामा चरित्र श्रवण कर सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण कराते हैं। राजन, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज। देखिए भागवत जी में सुदामा जी का नाम नहीं आया है। थोड़ा शांति का परिचय दे तो अच्छा लगता है, सुनाने में भी अच्छा लगता है। परिचय केवल देना है शांति का, और कुछ। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मण ओ ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी का नाम भागवत में नहीं आया। आया नाम क्या है? कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण के कोई एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। सीधे सीधे नाम नहीं आया। और ब्राह्मणों में अच्छे विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, विरक्त हैं इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त, प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। कुछ मिले या ना मिले प्रसन्न रहते हैं। बड़ा सुंदर सुखदेव भगवान ने विश्लेषण दिया परीक्षित को सुदामा जी का। परंतु वहीं धर्म पत्नी सुदामा के पत्नी को, जो परम पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्रासीदमानांसा वेपमानाभिगम्य च। सुशीला परम पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्री बहुत थी। यहां सुदामा जी सुखदेव भगवान का विश्लेषण गिनाते हैं, परंतु सुदामा जी के पत्नी को दरिद्री संबोधन क्यों किया? दरिद्री संबोधन क्यों किया? आपस में चर्चा चल ही रही थी। सुदामा जी तो हर समय राधे श्याम रटते हैं। एक दिन उनके द्वार पर कोई संत आए और पूछा कि यह सुदामा का घर है? सुशीला देवी बड़े आश्चर्यचकित हुई कि आपने क्या पूछा महाराज? बोले ये सुदामा जी का घर है? बोले हाँ। विचार करने लगी कि भाई हमारे भी पति को कोई जानता है क्या? क्योंकि गरीब को कौन जानता है? गरीब को कोई जानता है? नहीं जानता। सुशीला देवी विचार करने लगी कि हमारे भी पति को कोई जानता है क्या? हाँ हाँ महाराज, ये सुदामा जी का ही घर है, बताइए। बोले अरे वो सुदामा जी द्वारिकाधीश के परम मित्र हैं। बोले द्वारिकाधीश की? बोले हाँ।
आपस में चर्चा चल ही रही थी, पर उन्होंने तो आज तक कभी नहीं बतलाया। आई अपने भागे भागे दौड़े सुदामा जी के पास। स्वामी, आप द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, बचपन के सखा। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्राह्मण्यस्य शरण्यश्च भगवान सात्वयर्षभ। अरे मालूम है आपको, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो आपके मित्र हैं, जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो द्वारिका के राजा हैं और ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जिस मंत्रों के अधीन है भगवान और वह ब्राह्मणों के पास होता है, इसलिए ब्राह्मण भगवान के तुल्य होता है। सुशीला कहती हैं वो तो द्वारिकाधीश भक्त के अनन्य भक्त हैं ब्राह्मणों के, इसलिए हे प्रभु, हे स्वामी, आप उनके पास जाइए ना। यदि आप उनके पास एक बार चले गए तो जन्म जन्मांतर के भी ये जो दरिद्री है दूर हो जाएगा। भगवान सुदामा जी कहते हैं, देवी ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने मित्र से याचना करने जाऊं और वह भी मैं सुदामा, ये हो ही नहीं सकता। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। परंतु बार बार आग्रह किया देवी सुशीला ने। और सुदामा जी भी परमात्मा से मिलना चाहते ही थे, लेकिन आज सुशीला के द्वारा भगवान सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए तैयार हुए। बोले देवी, यदि मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा, मित्र के पास, तो कुछ ले दे करके, इतने दिन के बाद मित्र के पास जा रहे हैं तो कुछ ले दे करके जाना चाहिए। सुशीला देवी बोली, स्वामी तनिक ठहरिए, मैं अभी हाल ही आती हूं। याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथक् तण्डुलान् शैलखण्डेन तां बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर के एक एक मुट्ठी चावल उधार में मांग लाई और जैसे तैसे जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को बांधने चावल रख करके बांध करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी 4 घरों के चावल अलग अलग प्रकार से लेकर के चल दिए द्वारिकाधीश। और चलते समय सुशीला देवी ने भगवान सुदामा जी से कह दिया, हे स्वामी, प्रभु जब मिले तो मेरी एक प्रार्थना सुना देना। बोले क्या है देवी? तब सुना। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मुँह। हे गोपाल, आपके सभी भक्त वैष्णव उपासक महीने में 2 बार एकादशी रहते हैं, परंतु हे दीन दयाल, मेरे घर तो निरंतर एकादशी ही एकादशी रहती है, यही सुना देना। सुदामा जी बोले ठीक है देवी, बोल दूंगा। चल पड़े सुदामा जी। देखिए प्यारे, संकल्प जब सदृढ़ होते हैं तो लक्ष्य अवश्य सुनिश्चित हो जाता है। सुदामा जी महाराज का संकल्प था द्वारिकाधीश से मिलने की, और अंत तो गत्वा मिले। संकल्प ऐसा ही होना चाहिए।
परंतु सुदामा जी को पता नहीं था कि द्वारिकाधीश हैं कहाँ, द्वारिकापुरी है कहाँ। परंतु भगवान कहते हैं जो आवे तू एक पग, मैं आऊं पग 60। एक पग तो मेरे तरफ बढ़ा करके देख, मैं तेरे लिए 60 पग न बढ़ाऊं तो मेरा भी नाम द्वारिकाधीश नहीं। भगवान का कथन है। सुदामा जी चल पड़े।